T20 वर्ल्ड कप में भारत की एक हार ने उसकी जो परेशानी थी उसको बढ़ा दिया है। जो टीम इंडिया अजय बनी हुई थी, विजय रथ पर सवार थी और एक तरीके से कहा जा रहा था कि अश्वमेघ घोड़ा है जो टीम इंडिया ने छोड़ दिया है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका से 76 रनों की हार सबकी पोल खोलने के लिए काफ़ी थी। यानी कि कह लें कि मिडिल ऑर्डर की पोल खोल दी, अभिषेक शर्मा के ऊपर जो पर्दा डला हुआ था उसकी पोल खोल दी, तिलक वर्मा जो तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे उसकी पोल खोल दी। टीम इंडिया का जो मध्यक्रम है वो जो फ्लॉप साबित हो रहा है बार बार अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की वजह से, वो भी उसकी भी कलई खुल गई। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जो टीम इंडिया के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, खास करके स्पिनर, खासकर लेफ्ट हैंडर जो संघर्ष कर रहे हैं वो, साथ ही साथ जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में किस तरीके से फ्लॉड है उसकी भी कलई खुल गई। यानी कि एक एक करके जितने पिलर्स होते हैं एक प्लेइंग 11 में, उसके सारे पिलर्स ध्वस्त हो गए। ये 76 रनों की एक आम हार नहीं थी। जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है उसने सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल निशान उठाए हैं, गौतम गंभीर की रणनीति पे सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ जो बैटिंग कोच है या सपोर्ट स्टाफ है उसकी मैनेजमेंट पे भी एक तरीके से सवाल उठाए हैं। तांसु कोटक भारत के बैटिंग कोच हैं, वो क्या कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बैटिंग कोच होने के बावजूद अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को ये बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से स्पिन गेंदबाजों को खेलना है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा क्यों बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, क्यों अभिषेक शर्मा की जगह पे पहले गेंद सामना करने के लिए ईशान किशन को भेजा गया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्यों नकल बॉल पे भारत के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, रिंकू सिंह मैच फिनिशर की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर फेल चल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पर क्यों लाया गया, अक्षर पटेल को बाहर क्यों किया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जो गौतम गंभीर एंड कंपनी को जवाब देने होंगे। यानी कि गौतम गंभीर तो फेल साबित हो ही रहे हैं एज ए मेन कोच, जो आपके कह लें कि जो बैटिंग कोच है सितांशु कोटक वो भी फेल साबित हो रहे हैं, जिनको कि इस उम्मीद से लाया गया था कि टीम का प्रदर्शन सुधारेंगे, लेकिन वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है। जो अभिषेक शर्मा जो पावर प्ले में भारत को एक अप्रोच देते थे, रन स्कोर खड़ा करते थे और जो एक स्ट्राइक रेट का जो कहते हैं या स्कोर बोर्ड का जो टेंशन होता है उसको ईज कर देते थे, वही काम कुछ ईशान किशन ने किया। लेकिन जब दोनों फेल हो रहे हैं, जब दोनों एक ही मैच में फेल हो गए, समझिए टीम इंडिया की पोल खुल गई। क्योंकि जब अभिषेक शर्मा चलते थे तो ईशान किशन या संजू सैमसन पर दबाव कम होता था और कह लें कि टीम के दूसरे बल्लेबाज अच्छा खेलते थे। लेकिन जब 3 मैच में डक पे आउट हुए थे अभिषेक शर्मा, तो ईशान किशन चल रहे थे, वहाँ पे कह लें कि वहाँ भी बच गई टीम इंडिया। लेकिन जब दोनों फेल हुए, मसलन कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में पहले गेंद सामना करने के लिए ईशान किशन को कहा गया ताकि जो एक पहला गेंद खेलने का जो मानसिक दबाव होता है वो अभिषेक शर्मा पर से हट जाए, और हटा भी, लेकिन 15 रन बनाए भी, लेकिन उस 15 रन का कोई मोल नहीं था। ऑल्दो ये था कि वो 0 पे आउट नहीं हुए, इतना मोल जरूर था, लेकिन पहला गेंद जो खेले अब से ईशान किशन वो 0 पे आउट हो गए। यानी कि दोनों जब फ्लॉप हुए तो पूरी टीम फ्लॉप हो गई या ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। यानी कि अगर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं कि टीम इंडिया कैसे फेल रही है, क्या खुल करके सामने आया उस मुकाबले में, तो आपको पता चलेगा कि टीम नहीं, ऐसा लग रहा है भानुमति का कुनबा था जिसे जोड़ कर बनाया गया था, लेकिन उससे एक पिलर निकाल दिया गया है तो पूरी टीम ध्वस्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रम्प कार्ड था, वो अभिषेक शर्मा वो नहीं चल रहा है, टीम भी नहीं चल रही है। इस लिहाज से अगर आपको पॉइंट्स से बताने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ हुआ था पिछले मैच में और क्या परेशानियां टीम इंडिया के सामने निकल करके सामने आ रही हैं। ये 76 रनों की हार हुई एक आम हार है, 76 रन से भी ज़्यादा टीम इंडिया हारी है और भी मैच में हारी है, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसी हार नहीं मिली थी और जिस तरीके से हारी है वो इम्पोर्टेंट है। इस हार से भारत का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो प्रभावित हुआ है। नेट रन रेट इस तरीके से बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है, इतना ख़राब हो गया है कि कहा जा रहा है कि भारत अगर बड़े मार्जिन से भी जिम्बाब्वे से जीतती है तो भी कह लें कि उसका 0.1 में आएगा स्कोर बोर्ड और 2 पॉइंट मिलेंगे। इस लिहाज से देखें कि भारत की हार ने उसका नेट रन रेट को प्रभावित किया। अजय की जो छवि थी, अजय टीम इंडिया की जो छवि थी वो टूट गई और सेमीफाइनल में सिर्फ जीत नहीं, दूसरी टीमों की हार पे भी आपको भरोसा करना होगा, उस पर निर्भर रहना होगा। सेमीफाइनल के समीकरण बिल्कुल से बिगड़ गए हैं। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। अगर अन्य मुकाबले के परिणाम अनुकूल नहीं रहते हैं तभी अंतिम 4 का रास्ता खुलेगा। यानी कि दूसरे देश भी जीते, अगर भारत भी जीते, दूसरे देश तीसरे को हराए, तीसरा देश चौथे को हराए, तो जाकर के, यानी कुदरत का निजाम जो है इस बार भारत पे लागू हो रहा है। जो पाकिस्तानी टीम बार बार उस पर निर्भर रहती है, इस बार भारत को उस उम्मीद की नज़र से देखनी पड़ रही है।
अगर नेट रन रेट मामला आता है तो बड़ी जीत की ज़रूरत टीम इंडिया को पड़ सकती है। टीम की समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? टॉप ऑर्डर खराब फॉर्म में है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। रोहित, राहुल और अन्य शीर्ष बल्लेबाज लगातार जो खेल रहे थे वो एक तरीके से अब टीम के साथ नहीं है। मसलन रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली जो टीम के साथ दूसरे वनडे वर्ल्ड कप से लेकर के या कह लें चैंपियंस ट्रॉफी में जो साथ में थे, लेकिन यहाँ पे उनकी अनुपस्थिति में समझ लीजिए कि टीम अगर वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है टीम चेज़ नहीं कर पा रही है। अगर वो नहीं चल पा रहे तो मध्यक्रम चल नहीं पा रहा है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर जो दबाव है वो भी साफ है। ऊपर से विकेट गिरने के कारण मिडिल ऑर्डर पर अधिक दबाव पड़ रहा है और बड़े शॉट्स की कोशिश में विकेट एक तरीके से जा रही है। रणनीतिक गलतियों की बात करें तो गलत समय पर गलत गेंदबाजी का बदलाव, डेथ ओवर्स में रन रोकने में नाकामी, मैच की परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन नहीं है कि मसलन कि कैसे आपको स्ट्राइक को रोटेट करना है, कैसे साझेदारियाँ बनानी है, कब छक्के मारने हैं नहीं मारना है। जो फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है ना वो टीम इंडिया में नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है घिसा पिटा वो फिक्स अप्रोच से आ रहे हैं, उसी पे एक टेम्पलेट पे काम करने की कोशिश करते हैं। जो कोच गंभीर ने टेम्पलेट दिया है उस पर काम करते हैं, वो चल नहीं पा रहा, हर मैच में नहीं चलेगा। क्योंकि अहमदाबाद का विकेट जो था, जहाँ की फाइनल भी संभावित है, उसी विकेट पे काली मिट्टी होती है, धीमा बॉल आता है, धीमा बॉल में आपके बल्लेबाज फंस रहे हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहा है। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप है, ओपनिंग बैट्समैन नहीं चल पा रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। 4 मैच में 3 में डक पे आउट हुए थे, यानी कि 4 मैचों में जमा पूंजी, लास्ट के 4 मैचों में जमा पूंजी अभिषेक शर्मा की महज 15 रन है। और इसके लिहाज से देखा जाए तो अगर वो नहीं चलते अगले मैच में, जिम्बाब्वे वाले मैच में भी, तो काफ़ी मुश्किल होगी। इसी लिहाज से ये सवाल उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है, वो संजू सैमसन जिसके बारे में साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले सवाल हुआ था। तो कप्तान सूर्या ये कहते आए थे, हंसते हुए एक तरीके से स्टैंड लेते नजर आए थे, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभिषेक शर्मा को हटा करके संजू सैमसन को लूं? उस समय तो आप हंसते हुए कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कप्तान है, रोहित शर्मा की तरह स्टैंड ले रहा है, विराट कोहली की तरह स्टैंड ले रहा है, लेकिन वही स्टैंड ऐसा लगता है कि स्टैंड टूट गया है, पैर टूट गई है, कमर टूट गई है। अब आपको लगता है संजू सैमसन को विचार करना होगा। और क्योंकि रिंकू सिंह भी पिता की तबीयत खराब के कारण टीम से बाहर एक तरीके से चले गए हैं, अपने घर लौट आए हैं। अब देखने की बात होगी कि अगले मैच में खेलते हैं या नहीं। फिलहाल जो टीम का जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, यही कुछ नज़र आ रहा था अभ्यास मैच में। अब देखने की बात होगी कि टीम इन गलतियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ जो कल मुकाबला होने वाला है, काफ़ी डू एंड डाई सिचुएशन वाला मुकाबला होने वाला है। और जिम्बाब्वे के उलटफेर को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत के लिए कतई आसान नहीं होगा, बड़े मार्जिन से जीतना तो लगभग मुश्किल होगा, खास करके तब जब टीम का प्रदर्शन इस हाल पे है। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।